एक घना जंगल था। उस जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था कि उस पेड़ की एक डाल में घोंसला बनी हुई थी। उस घोंसला में एक पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया का पति किसी जरूरी काम से कहीं दूर चला गया और उसके जाने के बाद बहुत जोर की आंधी पानी आ गई। आंधी में कई पेड़ टूटकर गिर गए और बरगद का वो पेड़ भी टूटकर गिर पड़ा जिसके खोपड़ में पिंकी चिड़िया रहा करती थी। मेरा तो रहने का ठिकाना भी खत्म हो गया। मेरे पति यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर कोई नया घोंसला बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ दोनों चिड़िया आ गई और कहने लगी, पिंकी बहन, लगता है तुम्हें पेड़ के गिर जाने से परेशान हुआ बहन। इस पेड़ की घोंसला में मेरा घर था, अब मेरा रहने का ठिकाना ही नहीं बचा, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो बहन? हिम्मत से काम लो, किसी दूसरे पेड़ पर अपनी घर बना लो। हाँ बहन। दूसरा घर बनाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। पिंकी चिड़िया घर बनाने के लिए किसी दूसरे अच्छे से पेड़ की तलाश करने लगी। पिंकी को एक संतरा का बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, घर बनाने के लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। और फिर पिंकी पेड़ की डाल पर नया घोंसला बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने ही एक छोटी सी घोंसला थी। उस घोंसल में एक प्रीतम कावा यानी कालू रहा करता था। ये प्रीतम बहुत ही दुष्ट और अपराधी प्रवृत्ति का था। दूसरों की चीजें चुराना, छीन झपट करना और गुंडागर्दी करना प्रीतम कावा का पुराना पेशा था। एक टुनु के साथ मारपीट करने में ही प्रीतम की आंख भी खराब था। ये बदमाश प्रीतम हर समय मुफ्त का माल हड़पने की ही कोशिशों में लगा रहता। पिंकी को घर बनाते हुए बदमाश प्रीतम बड़ी शौकीनी नजरों से देख रहा था। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद पिंकी ने अपना नया घोंसला बनाकर तैयार कर लिया। पिंकी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। मेहनती पिंकी सारा दिन जंगल में घूम घूम कर अपने खाने के लिए भोजन जमा करती और शाम को अपने घर में आराम से बैठकर अपना लाया हुआ भोजन खाती। बदमाश प्रीतम कावा ये सारे नजारे देख रहा था। एक दिन की बात है, पिंकी अपना भोजन लेकर आई तो प्रीतम कावा पिंकी के पास आकर बोला, पिंकी तू रोज अपने लिए भोजन लेकर आती है और खुद ही खा जाती है। हरे, कभी थोड़ा कुछ मुझे भी खाने को दिया करना। मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ, तुम भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करो। मांग कर खाने की क्या जरूरत है? पिंकी प्रीतम कावा को टकासा जवाब देकर अपने घोंसला में चली गई और प्रीतम कावा गुस्से से छटपटा रह गया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और पिंकी चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती और प्रीतम कावा अपनी घोंसला के बाहर बैठा हुआ पिंकी चिड़िया और उसके बच्चों को घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने पर अब पिंकी चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपने बच्चों से कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसला में ही रहकर, तीखे माँ तुम जाओ हम घर में ही रहेंगे, तीखा माँ तुम जाओ हम घर रहेंगी। पिंकी चिड़िया खाना लाने चली गई और प्रीतम कावा अपनी घोंसला के बाहर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। 3-4 घंटों के बाद जब पिंकी चिड़िया खाना लेकर वापस आई तो अपनी दोनों बच्चों को घोंसला से गायब पाया। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद भी जब बच्चे कहीं नहीं मिले, पिंकी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वो प्रीतम कावा के पास आई और उसने पूछा, प्रीतम भैया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो घोंसला से कहीं चले गए हैं। हाँ, मेरे बच्चों को मैंने किडनैप कर रखा है। अभी तक तो वो दोनों सही सलामत है और तब तक सलामत रहेंगे जब तक तुम मेरा कहा मानेगी। बदमाश प्रीतम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अपहरण करने की? आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है? अगर तुझे अपने बच्चे वापस चाहिए तो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ पढ़ी ना, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी। इस दिन के बाद से पिंकी चिड़िया हर रोज प्रीतम कावा के लिए खाना लाने लगी। प्रीतम कावा मुफ्त का खाना खाकर और डकार लेकर अपने घोंसला के अंदर चला जाता। इस तरह से 4-5 दिन बीत गए। एक दिन पिंकी चिड़िया ने प्रीतम से कहा, प्रीतम भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चों से तो मिलवा दो। प्रीतम गुस्से से गुर्राकर बोला, लगता लगता है तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं अभी तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। पिंकी चिड़िया डर गई और वापस अपने घर में आ गई। घोंसला का पति भी अब वापस लौट आया। पिंकी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बता दी तो उसका पति कहता है, हम वो प्रीतम कावा बढ़ा ही दुष्ट और बदमाश है, उसे सबक सिखाने के लिए से अपने दोस्त चिल की मदद देनी होगी। मैं तो कहती हूँ तुम फौरन चिल के पास जाओ। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर उसका पति चिल के पास गया और अपने दोस्त चिल से मिलकर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर चिल ने कहा, अरे मैं उस प्रीतम कावा को पहले से जानता हूँ, वो पक्का बदमाश है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। फिर चिल पति के साथ चल पड़ा और प्रीतम कावा की घोंसला पर आ गया। पिंकी चिड़िया भी वहाँ पहुँच गई। चिल पिंकी से कहता है, पिंकी बेहन, तुम उस प्रीतम कावा को आवाज देकर घोंसला से बाहर बुलाओ, फिर मैं उसकी तबीयत फिट कर दूंगा। पिंकी चिड़िया ने प्रीतम कावा को पुकारा, प्रीतम कावा, प्रीतम कावा, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। प्रीतम कावा घोंसला से जैसे ही बाहर आया वैसे ही चिल ने प्रीतम कावा को दबोच लिया। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई इनके बच्चों को किडनैप करने की? बोल, कहाँ है इसके बच्चे? चिल भाई,
चिल भाई, इनके बच्चे सही सलामत घोंसला के अंदर हैं। मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पिंकी बहन, तुम अंदर जाकर जरा अपने बच्चों को लेकर आओ, तब तक मैं इस कावा की गुंडागर्दी निकालता हूँ। पिंकी घोंसला के अंदर चली गई और चिल प्रीतम कावा की पिटाई करने लगा। चिल प्रीतम कावा को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। प्रीतम कावा मार खाकर अधमरा हो गया, हाथ चोट कर कहने लगा। तभी घोंसला के अंदर से पिंकी अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। प्रीतम कावा ने कहा, चिल भाई तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रीतम कावा हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ चला गया। पिंकी चिल से बोली, चिल भैया, आपकी मदद से ही मुझे मेरे बच्चा वापस मिल पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा क्यों करती हो? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। तुम लोग अपने घर में जाओ और आराम से रहो। पिंकी चिड़िया का परिवार अपने घोंसला की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही काम आते हैं।